आज आप पैम्पर पर पानी डालते ही अपने हजारों रुपए बचाएंगे। सर्दियों में लाजमी इस खुफिया टिप को आजमाएं। ऐसी टिप ना आपने पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। ऐसे कमाल के आइडियाज आज आपके होश ही उड़ा देंगे। इस खुफिया राज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं ताकि हम सर्दी से बच सकें। लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इनके छिलके हमसे अच्छे से नहीं उतरते। जब हम छिलके उतारें तो अंडा भी जाया हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आजकल वैसे भी अंडे बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, इनको जाया करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। तो इसके लिए आपने लेना है एक चम्मच। इसके साथ आपने अंडे के छिलकों को उतारना है। एक तरफ से तोड़कर जब आप चम्मच के साथ इसको उतारेंगे तो ये बहुत आसानी से उतर जाएंगे। बस आप ध्यान से देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है अंडे से छिलका उतारने का। अगर आप हाफ बॉयल अंडा पसंद करते हैं तो 5 मिनट में इसको पकाएं। अगर आप फुल बॉयल अंडा पसंद करते हैं तो पानी पकने के फौरन बाद 10 मिनट का टाइम नोट कर लें। 10 मिनट में अंडा फुल बॉयल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अंडे का छिलका आसानी से उतर गया है और ये खराब भी नहीं हुआ। तो है ना ये भी कितना जबरदस्त तरीका अंडे का छिलका उतारने का। ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हमारे जरूरी पेपर्स वगैरह पर टेप लग जाए या बच्चे शरारत से लगा दें तो उस टेप को उतारना हमें नामुमकिन सा लगता है। अगर हम इसको उतारने की कोशिश करें तो इससे हमारा पेपर भी फट जाता है। लेकिन मेरी ये टिप देखने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने दोनों तरफ से टेप को पकड़कर खींचना है, मतलब दोनों तरफ से एक ही बार खींचें तो वो लूज हो जाएगी और पेपर को वो छोड़ देगी। अगर बच्चे हमारे जरूरी पेपर्स या किसी भी चीज पर टेप लगा देते हैं, ज्यादातर पेपर से टेप को उतारना मुश्किल होता है। लेकिन इस टिप से आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि टेप बिल्कुल साफ है, इस पर एक निशान भी कागज का नहीं रहा। अगर आपके साथ भी ये मसला हो जाए, आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जरूरी कागजात महफूज रहेंगे। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक टिश्यू पेपर का खाली रोल। इसको मैं काट कर इसके पीसेस बना लूंगी। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, ताकि जब आप इसको बनाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरह के रोल को हम टिश्यू इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी भी काम के नहीं होते। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब हम लेंगे एक डिस्पोजेबल जार। इसके अंदर हम इसको लगाएंगे ग्लू गन के साथ। आपने इसको साइडों पर चिपकाना है। बस आप फोकस बनाकर देख लें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं इसको चिपका रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रोल के पीसेस इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम इनमें अपनी नलकियों को रखेंगे। अक्सर नलकियों के धागे एक दूसरे में उलझ जाते हैं, जिससे ये खराब हो जाते हैं। जिनके घर में कम नलकियां होती हैं वो इस टिप को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि इस टिप से आपकी नलकियां बिल्कुल भी जाया नहीं होंगी और ये सेफ भी रहेंगी। इसके दरमियान में आप कोई भी स्पंज रखकर उस पर नीडल्स लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त स्पंज नहीं था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ नलकियां लगाकर दिखाई हैं। तो है ना नलकियों को सेव करने का बेस्ट तरीका, जो आज से पहले आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरह की मोटी जैकेट वगैरह से रिलेटेड है। जब हम इस तरह की जैकेट्स को तय लगाकर रखते हैं तो इससे हमारी अलमारी बिखरी बिखरी सी लगना शुरू हो जाती है। अमूमन हम इसी तरह से फोल्ड करके इसको तय लगाकर रखते हैं। 2 मिनट में इसकी तय खराब हो जाती है और फिर हमारी अलमारी बिखरी सी लगती है। आज मैं आपको इस तरह की जैकेट्स को
फोल्ड करने की टिप बताऊं जिससे इसकी तह भी खराब नहीं होगी और ये कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपने पहले इसको अच्छी तरह से नीचे से फोल्ड कर लेना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फोल्ड करें ताकि हम इसका अच्छी तरह से यूज कर सकें। फिर आपने ऊपर से अगर इसके बाजू हैं तो उनको भी इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने ऊपर वाले हिस्से को रोल करके इसको फोल्ड किए हुए हिस्से के अंदर डालना है। अगर आप बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने जबरदस्त तरीके से फोल्ड हुई है। इस तरह की फ्लफी जैकेट्स को तय करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसकी तय कभी भी खराब नहीं होगी जब तक आप इसको खुद नहीं खोलोगे तब तक। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका इस तरह की जैकेट्स को फोल्ड करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सभी बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा पसंद होती है और हम बाजार से खरीदने की बजाय इनको घर में बनाकर देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बाहर का ऑयल साफ नहीं होता। वैसे भी सबको पता है कि बाहर की चीजें हेल्दी नहीं होती, इनसे नुकसान ही होता है। इसलिए मैं भी अपने बच्चे को बाहर की चीजें नहीं खिलाती। तो यहाँ पर मैंने आलू के छिलके उतार कर इसको वॉश कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसकी कटिंग करें कि फ्राइज बिल्कुल एक साइज की कटे। तो इसके लिए आपने 2 पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर फोक को रखें। अब आप इसकी कटिंग करें। इस तरीके से आप यकीन करें कि फ्राइज बिल्कुल एक ही साइज की कटेगी। अक्सर बच्चे इस वजह से भी घर की फ्राइज नहीं खाते क्योंकि उनकी शेप एक जैसी नहीं होती। लेकिन अब आपके बच्चे घर की फ्रेंच फ्राइज को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि खुश होकर खाएंगे। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से घर में जुगाड़ लगाकर फ्राइज को एक ही शेप में काटा है। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी। ये टिप मेरी इस तरह की फलों वाली जाली से रिलेटेड है। जब हम इससे फल निकालें तो खाली जाली को हम बास्केट में फेंक देते हैं बेकार समझकर। लेकिन आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस जाली को हम डिस्पोजेबल कंटेनर के ऊपर लगाएंगे रबर बैंड के साथ। इस तरह के कंटेनर जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम खाना निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं, लेकिन आज ये आपको बहुत ज्यादा काम देगा। अगर आप इस जाली को ग्लू के साथ लगाना चाहें तो ग्लू से भी लगा सकते हैं। अब आपने इस जाली के ऊपर रखना है बर्तन धोने वाला साबुन। अक्सर पानी पड़ने की वजह से ये पिघल जाता है और बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। अगर आप इस जाली के अंदर साबुन को रखेंगे तो ये कंटेनर से टच नहीं होगा और इस पर पानी भी नहीं लगेगा, जिससे फिर ये साबुन जाया नहीं होगा। ये बेस्ट तरीका है साबुन को सेव रखने का। इस तरीके से आप हाथ धोने वाले साबुन को भी जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम छोटे बच्चों को दूध का गिलास रात को सोने से पहले देते हैं या फिर हम इस गिलास को स्टडी टेबल पर उनके पास रख देते हैं तो गिलास फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से दूध भी जाया हो जाता है और कांच का गिलास भी टूटकर बिखर जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपका गिलास कभी भी फिसल कर नीचे नहीं गिरेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बलून। इसको ऊपर से काट कर आप इसको गिलास के नीचे वाले हिस्से में लगाएं और फिर इसमें दूध डालें। बलून की वजह से इसमें ग्रिप बन जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे जब भी दूध पिएंगे तो गिलास मजबूती से टेबल के साथ चिपक जाएगा और फिर दूध कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। बस इस पर बलून लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डोंट वरी, ये लग जाएगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसको ट्राई करके लास्ट में देखिएगा ताकि आप नुकसान से बच सकें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बैग में क्रीम या फेस वॉश वगैरह रखते हैं तो ये लीक हो जाते हैं, जिससे हमारा बैग गंदा हो जाता है और जो इन चीजों का नुकसान होता है वो अलग। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसके आपने 2 से 3 पीस काट लेने हैं, मतलब जितनी चीजों को आपने सेव करना है इतने ही पीसेस काट लें। ये आपने बस छोटे छोटे से काट लेने हैं। फिर आपने इन पीसेस को अपने फेस वॉश या फिर क्रीम वगैरह की ट्यूब में लगाना है। इस तरह लगाने से आप जहां पर मर्जी इनको रख कर ले जाएं। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे और इससे आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
मतलब एक ये जाया नहीं होगा और दूसरा आपका बैग गंदा होने से महफूज रहेगा। तो है ना बेस्ट आइडियाज। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक हैंगर। इसके ऊपर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। आपने बस इसको ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मैं किस तरह से इसको लगा रही हूँ। आपने थोड़ा सा इलास्टिक ऊपर की तरफ करके इसको ग्लूगन के साथ जोड़ लेना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं। ये आज ऐसी जबरदस्त चीज बनकर रेडी होगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो जितनी देर मैं इलास्टिक को हैंगर पर लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इस इलास्टिक में अपने किचन के चम्मच लगाएंगे। आप इसमें अपने मेकअप ब्रश भी लगा सकते हैं। अगर गीले ब्रश हों तो उनको आप इसमें लगाएं। एक तो वो खुश्क हो जाएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे। मैं इस पर अपने किचन के चम्मच लगा रही हूँ। इस हैंगर को आप अपने किचन में भी हैंग कर सकते हैं। अक्सर चम्मच वगैरह हमें बर्तनों में ढूंढना पड़ते हैं, लेकिन इस तरह से आप इनको अलग रखेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इसमें अपनी छुरियों और भी इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीजों को रख सकते हैं जो आपको फिर टाइम से मिल जाएंगी। आज आप सर्दियों में पैम्पर पर पानी डालते ही चौंकने वाले हैं। पैम्पर का इस्तेमाल हम ज्यादातर बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन आज आप इसका इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने पकता हुआ पानी पैम्पर पर डालना है। मतलब पानी इतना गर्म हो कि जैसे आपने अभी इसको गैस स्टव से उतारा हो। आप देख सकते हैं कि इससे स्टीम निकल रही है। आज आपकी सर्दी से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। सर्दियों में बहुत सी खवातीन और बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द रहता है। खवातीन जब सारा दिन घर का कामकाज करती हैं तो उनके भी हाथों पाँव में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। कई दफा तो स्वेलिंग भी हो जाती है। आप इस पैम्पर को टकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप बुजुर्गों के भी टकोर करें, बल्कि सर्दियों में पुरानी चोट भी उस जगह पर भी आप इससे टकोर करें, आपको फौरन से राहत मिलेगी। या फिर वो बच्चियां या खवातीन जिनको पीरियड्स का पेन होता है वो भी इससे टकोर कर सकती हैं, उनको भी इससे राहत मिलेगी। इस टकोर से आप डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे और अपने हजारों रुपए दवाइयों और डॉक्टरों से बचा लेंगे। वैसे भी आजकल डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए आप इस तरीके से भी अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है। पैम्पर में जो जेल होती है वो जल्दी ठंडी नहीं होगी, इसलिए आप इसको काफी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्दियों में बहुत बेस्ट तरीका है जिससे अब आपको दर्द से फौरन राहत मिल जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।